सजनों, गर्भवास में अपनी रक्षा करी। नर नारायण री ये सुंदर दया पाने दीवी। भजनों में आवे ना थाने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी दो। कैसे ही सुंदर शरीर दियो भगवान, मनुष्य शरीर दे और फिर बाद में देखो अन्न जल अपनी बुद्धि दीवी है और सारी व्यवस्था भगवान करी है। भगवान का उपकार अनंत है सजनों, अनंत है भगवान का उपकार। संतो अपनी वाणियों में राम जी का उपकारों में ऐसे वर्णित करिया है, पूछो मत आप। सजनों, परमात्मा मनुष्य जन्म दे उपकार करियो अपने माते, पर परमात्मा से भी बढ़कर कोई उपकार है तो संतारो है। परमात्मा तो मानव दे देवे सजनों, मनुष्य जीवन दे देवे है, पर ये मनुष्य जन्म में आए करणों कहीं है। ये मनुष्य जन्म क्यों मिलियो है और ये मनुष्य जन्म की सफलता कब है, ये ज्ञान अपाने सम दिया करेगा। राम रचाई जीवड़ा 84 में जाई, गुरु का रचिया राम बजीर मिले राम की माया। राम जी के द्वारा रचित तो जीव 84 लाख जन्म में भी जावे है। देखो कोई चोरी करे है, डकैती करे है, बेईमानी करे है, रिश्वत ले है, रिश्वत बनावड़ा तो भगवान रही है, पर फिर भी वे अनित्य अधर्म करो नरक में जा रहा है। पर सजनों, जाने भगवान गढ़िया कई वे जीव तो नरक में जा रहा है, पर जिका ने संत गढ़िया है वे जीव नरक में नहीं जावे, वे भगवान की भक्ति कर और परमात्मा रे लोक की प्राप्ति करे। ये संतारो तो सजनों, ये नगरी में संत प्रकट हुआ, पितांडी कुल में संत प्रकट हुआ। धन्य है भी गांव नगर ने जी नगरी में संत महापुरुषों अवतार मिले। दिन दिन अस्थल भूमि का संत प्रगट है आय, जग जीवन पावन भये रिलमिल मंगल गाय। वी गांव में धन्य है, वी कुल ने धन्य है। सजनों, कोई कुल रो गौरव धन सु प्रतिष्ठा सु और वैभव सु नहीं है, कुल रो गौरव है संत सु। जी कुल में कोई संत लिया है भी कुल ने धन्य है। कबीर वो कुल धन्य है जिन कुल उपजे दास, और जिन कुल दास नहीं उपजे वो कुल है भाई आग पलास। जी कुल में कोई भक्त प्रकट नहीं हुआ, वो कुल आग पलास की तरह है। सजनों, कि कुल ने धन्य है। और वैसे भी सजनों, बताओ जाट कुल में तो कितने कितने संत महापुरुष प्रकट हुआ है। राणा बाई लिया प्रकट, फूली बाई लिया, धन्ना भगत लिया, ऐसे अनेकों संत प्रकट हुआ। सब कुलों में संत प्रकट हुआ और अपने अपने कुल ने धन्य कर दिया। वैसे संतारो कुल तो कहेगा कुल हमारा केसवा, सगा तो सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। संतारो तो पूरा संसार ही कुल वह सजनों, पर फिर भी जी कुल में संत जन्मे है भी कुल ने धन्य है। धन्य है भी माँ ने, जी मारी ओदर में कोई संत जन्मा है। मारे बिन संत कैसे जन्मे बताओ आप। माँ ही है जन्मदात्री, जन्म देने वाली। भी माँ ने भी संत जन्म दियो है, जो माँ भक्तों ने संतों ने जन्म दियो। सजनों, गायब है संत अपनी वाणी में। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करो, सब साथ बोलो। दिन जननी जन जाया ये सुंदर संत सती, दिन जननी जन जाया ये सुंदर संत सती।
दीजे तन मन धन ले कर दीजे राम नाम दिन गाया ये सुख संत सखी राम नाम दिन गाया दुख संत सखी हाँ दिन जननी जन गाया ये सुख संत सखी माया दिन के निकटन आवे माया दिन के निकटन आवे आइए माया दिन के निकटन आवे माया दिन के निकटन आवे त्रिगुण दूर भवाया ये सुख संत सखी त्रिगुण दूर भवाया ये सुख संत सखी दिन जननी जन गाया ये सुख संत सखी कंचन काचियो रे सतरुनी घर में कंचन काचियो रे सतरुनी घर में भेद नहीं मिल माया ये सुख संत सखी भेद नहीं मिल माया ये सुख हाँ दिन जननी जन गाया ये सुख संत सखी सिद्ध समाधि अखंडित जाने सिद्ध समाधि अखंडित जाने जग मिथ्या ठहराया ये सुख संत सखी जग मिथ्या दिन जननी जन गाया ये सुख संत सखी कल दास सुई सुखवंती कल दास सुई सुखवंती संताने गोद खेलाया ये सुख संत सखी आइए संताने गोद खेलाया ये संत बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। दीन जननी जन जाया है सुख संसती, धन्य है री माँ ने
जो माँ कोई संत और भक्त ने जन्म दियो है, धन्य है भी माँ ने। देखो सजनों, कोई भी व्यक्ति समाज में अच्छो कार्य करे तो सबसे पहले धन्य किन दे है? माँ पिता ने देवे कि वाह भाई धन्य है थारे माता पिता ने। कोई गुरु कार्य करे तो द्रिकार भी प्रथम किन देवे है? माता पिता नहीं देवे रे। अरे तने जन्म दे माँ बोझा मरी, ये कह नहीं कह। धन्य है भी माँ ने जो संत ने जन्म दियो है। सजनों, संत मत में, संतों की वाणी में तीनों ने जन्म दियो, वे माताओं ने बलिहारी दियो है। संतरी मां ने बलिहारी दियो है, सुरवीर की मां ने बलिहारी दियो है, दानी की मां ने बलिहारी दियो है। जो मां संत रो अर्थ सजनों केवल वेशभूषा से ही नहीं, जिनमें दिव्य गुण है, जो भगवान का भक्त है, भक्ति करे, वो चाहे ग्रस्त में रहे, घर में रहे, बिने भी संत कहो है। जो भगवान रो भक्त है, भक्ति करे है, प्रथम में भी मां ने बलिहारी दी है, फिर सुरवीरी मां ने बलिहारी दी है। जो देश धर्म गौ माता बहन बेटी की रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों रो दान दियो है, जो अपना प्राण न्यौछावर करिया है, भी सुरवीर भी मां ने भी धन्य दियो है। अनेकों ऐसे सुरवीर दिया, आज भी बेने बड़े आदर और सम्मान के साथ याद किया जावे है। बताओ, जो भी सुरवीर या चाहे अंग्रेजों के काल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या मुगलों के काल में महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जैसे सुरवीर या सुरवीरों की मां ने याद की जावे है, दानियों की मां ने याद की जावे है। सती नार सुरा जने, बड़ भागण दातार, लक्ष्मी नारी संत जने, और वह है सारा में सार। वो श्रेष्ठ मां है सबसे, जो संत ने जन्म दियो है। धन्य है उदासी राम जी महाराज जैसे संतों की मां ने, जो ऐसे संत भक्तों ने जन्म दियो। सजनों, कितने वर्ष पूर्व संत लिया, पर देखो संसारी भक्ति रो प्रभाव आज इतने वर्षों बाद में भी एक जाजम माते बैठ और महापुरुषों का दर्शन और सत्संग श्रवण कर दिया। ये संतों की भक्ति रो प्रभाव दिया करे। तन मन धन ले उन पर वारू, राम नाम जिन गाया। तन मन धन सब न्योछावर है, जो राम जी की भक्ति करी एवं जन्म में आए। दरिया धन्य वे साधवा, रहे राम लिवलाय। राम नाम बिना जीव को, काल निरंतर खाय। सदगुरु जी महाराज की। दरिया धन में साधवा, रहे राम लिवलाय। राम नाम बिन जीव को, काल निरंतर न्यौछावर हो जाओगे महापुरुषों के ऊपर, जो भगवान की भक्ति करी है। फिर महापुरुषों की विशेषता बताई, महापुरुषों के दिव्य गुणों के विषय में बतायो कि माया जिनके निकट नहीं आवे और त्रिगुण दूर गुहाया। सजनों, एक संसारी व्यक्ति में और एक संत भक्त में कई अंतर है। संसारिक व्यक्ति पूरे जीवन भर माया की तरफ दौड़ता रहे, मैं धन इकट्ठो कर लूं, मैं धन इकट्ठो कर लूं, माया के पीछे दौड़ते रहे। और एक संत भक्त में कई अंतर है कि वो माया के पीछे नहीं दौड़े है, वो तो भक्ति की कमाई करे है। ये माया रो धन नहीं जोड़े है, राम नाम रूपी धन जोड़े है। सजनों, संत संसारिक व्यक्ति ने माया मिले तो बड़ो प्रसन्न है, अरे बहुत धन हो गया आज तो। और संत के पास माया आ जावे तो संत दुखी हो जावे है। जिन माया से जग सुखी, संत दुखी ता होई। रजब रजनी एक मेर गुगु चकवा जोई। रजब जी महाराज कितना सुंदर उदाहरण दियो है। माया और संसारा लोग तो माया में सुख माने, माया ने सुख माने हैं। बुढ़ई भगवान का भक्त माया में दुख माने है। सब कैसे? जैसे एक ही रात्रि है, रात्रि में गुगु तो प्रसन्न रहे और चको दुखी हो जावे है। गुगु प्रसन्न क्यों है?
गोगू ने दिन में दिखे कोनी रात में दिखे तेरे वास्ते रात होते ही गोगू प्रसन्न हो जाए। अरे रात हो गई और रात होते ही चक्को दुखी हो जावे है। चक्को और चकवी नाम रा पक्षी रिया करे जोड़ा सो के वे है सजनो दिन में तो वे साथ रहे पर रात होते ही दोनारो जोड़ो बिछड़ जाया करे। सांझ पड़ी दिन आठियो चकवी दीनी रोई चल चकवा तन जाइए रैन दिवस नहीं हो। रात होते ही दोनों दुखी हो जावे है। क्यों? मैंने पतो है अब आपा ने बिछड़ में पड़ी दोनों ने। तो एक ही रात है जिन्हें गुगु प्रसन्न है और चकवा चकवी दुखी है। ऐसे ही सजनों एक ही माया है। संसारा लोग माया ने प्राप्त कर और खुद ने बहुत प्रसन्न समझे है, प्रसन्नचित मन में मैंने महसूस हुआ है और संत महात्मा दुखी हो जावे है। देखो कितो महापुरुषारो त्याग में विराग में जीवन हो। माया आई नामदेव जी कने दी समेरा बादशाह सोना सुन जड़ित बेने सैया दीवी पर वे नदी में बुआ दी। रतन जड़ित सुख सैठ साहू की नामदेव जल में बुहाई गोर कनक कूप में डाला गुरु अचानक लाई। सोनेरी सैया भेंट करी ही पर कहीं करियो नामदेव जी बिने नदी में बुआ दी। कई रिकुम रुकाड़ी रखे है कोई चोर आ जाए मने मार दे इन्हें ले जाए एडी माया मन कहीं करनो है। माया जिनके निकट ना आवे त्रिगुण दूर बुहाया कंचन काच और शत्रु मित्र में भेद नहीं जन्माया। संतरे सजनों शत्रु और मित्र कोई भेद नहीं दिया करे है। संत सब ने समभाव से देखे है चाहे शत्रु और चाहे मित्र हो। शत्रु मित्र भाव संतरे मन में नहीं रहे। संत सब ने समान उपदेश दे रहे हैं। सब जीवों कल्याण चाहे है। ऐसे दिव्य संत लिया करे है। सहज समाधि अखंडित जारे जग मिथ्या ठहराया। पलटू दास सोई सुतवंती जो संतों ने गोदी खिलाया। पलटू साहिब की वो माता सुतवंती यानी सौभाग्यशाली है जो संतों ने अपनी गोदी में खिलाया। कई माता संतों ने जन्म दियो पर संत मत में कई माताएं ऐसी हुई जो केवल जन्म ही नहीं दियो ज्ञान दियो। बेटा ने ज्ञान दियो बेटा ये मानव जन्म भक्ति रे वास्ते मिलियो है। ये मानव जीवन अपने कल्याण रे वास्ते मिलियो। ऐसी माँ दीदी और सजनों बालक री प्रथम गुरु कौन विया करे बताओ। बालक री प्रथम गुरु माँ विया करे। बहुत ऐसी मावा भी है जहाँ मावा और संत साहित्य में बहुत गौरव के साथ नाम लियो जावे है। प्रथम मात में नावती जिन ज्ञान गोपी चंद दीना द्वितीय मात सुनी थी जो द्रुजी ने अमर कर दिया। तत्ती मात मदाल सा अलरिक तक गारी एतम हरी से ऐत नूरा महतारी। बक्तु माता फरीद की गुरु कृपा सहजा तिरी। पांच माता जग में करीर भगवत विमुख सब सरपणी। प्रथम माँ आज जटे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश है अटे घोड़ बंगाल नाम रो राज्य वे तो अठारी रानी मेणावती। राजा रो नाम हो त्रिलोचन रानी रो नाम हो मेणावती। एक पुत्री ही फिर मन में इच्छा ही पुत्र हो जावे समय अनुसार पुत्र वियो नाम रखू गोपीचंद। कैसे सजनों गोपीचंद री जन्म रे माते बहुत खुशी मनाई गई। राजमहल में बड़ी प्रसन्नता के आज राजकुमार हुई है। 8 वर्ष रा गोपीचंद हुआ आकस्मिक पितारी मृत्यु हो गई। सदराम दास संसार में बड़ो कसाई काल राजा गिने नहीं बादशाह बुढ़ो गिने नहीं। 8 वर्ष की आयु में पितारी मृत्यु हो गई। पूरी जिम्मेदारी मां माते बेटा माते आ गई। मेणावती राज ने संभालियो। गोपीचंद 16 वर्ष की अवस्था में दिया के सजनों 16 रानिया रे साथ गोपीचंद रो विवाह करियो। कितनी रानिया? 16 रानियों रे साथ। एक दिन रो प्रसंग है। एक दिन गोपीचंद स्नान कर रहा। 16 रानियां हाजरी में खड़ी। 16 रानियां सब आसपास खड़ी और ऊपर महल के ऊपर मेणावती बैठी
अचानक से मैणावती की नजर गोपी चंद्र ऊपर पड़े। हे गोपी चंद्रो सुडोल सुंदर शरीर, जैसे पिता की छवि मिल रही है वैसे पिता में पुत्र में पिता उनियारो रहे है। चाहे नाक हो, आंख हो, बोली हो, चाली हो, स्वभाव हो, वो पिता रे अनुसार हुआ करे। पितारी तरह ही मेरा नयन नगस्त्र और सुंदरता देखते ही मैणावती ने अपने पति की यादें आई, नेत्रों में आंसू आ गया। अचानक से गोपी चंद्री मां मैणावती के मन में वैराग्य का विचार आने लगा। देखो देखो बैठे री तरह ही सुंदर काया हमारे पति री ही काल ग्रास कर गयो, संसार छोड़ चला गया, भक्ति करी नहीं, पतो नहीं भी जीव री कहीं दुर्गति हुई, पतो नहीं वो जीव किसी जूनी में गयो और मारो एक ही बैठो। और भगवान की भक्ति के बिना भी अपने जन्म में हार जाए। रोवे माता। गोपीचंद ने पतो चले कि मां रो रही है। आयो गोपीचंद दौड़ियो दौड़ियो, मां रोवे क्यों है? कि बेटा कारण मत पूछ, साच क्यों तो डर लागे और झूठ कही नहीं जाए। साच क्यों तो डर लागे और झूठ मारूं कही नहीं। बोल माता, कहीं दुख है थारे, कहीं पीड़ा है, तू जो कहे वो मैं कर ले। तारे बता तुमरो दर्द कहीं है। माता अपने हृदय की वेदना, अपने हृदय का भाव अपने बेटा गोपीचंद ने